सब्र करो ना, पहले ये डीसी मोटर और एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। जी सर। ये वैसे इसकी डायग्राम है, इसकी डायग्राम आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। देखो जब डीसी मोटर होगी ना, ज़रा गौर से सुन लेना सब, जब डीसी मोटर होगी तो उसमें करंट सोर्स लगी हुई होगी। डीसी मोटर पंखे को कहते हैं, समझ आ रही बात या नहीं आ रही? जी सर। पंखा बिजली बनाता है या बिजली कंज्यूम करता है? बनाता है बिजली। बनाता है। हमारे यहाँ तो नहीं बना रहा, बिल आ रहा है कि कंज्यूम इलेक्ट्रिक करता है सर, कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है। अब यहाँ हम पंखे अब तो- चला रहे हैं, बिल दिए जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ क्या सिस्टम है? तो भाई हमारे यहाँ, मैं अपने पंखे का बता रहा हूँ, ये आहत खोसो वाला, वो कल जब ये दिख कर आएगा ना, फिर वो मेल करेंगे, बोले आहत खोसो से मिलवाएं। अभी वैसे ही टेंशन हो रही है सर, ये अभी मैंने ना करें सर, अभी मैं इधर ही रोना शुरू हो जाऊंगा। अच्छा नहीं रो, नहीं रो, नहीं, कल पेपर है, जरा हौसला करो। या देखो बेटा, यहाँ सप्लाई कनेक्टेड है या नहीं है? जी सर। कनेक्टेड है सर। इसका मतलब है ये बिजली यूज कर रहा है, सही है? जी सर सही है। ये करंट लेगा और टर्निंग इफेक्ट देगा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? पंखे को सर, करंट yes. चाहिए होता है और पंखा करंट लेकर टर्निंग इफेक्ट देता है, रोटेशन देता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। समझ आ रही है बात? जी सर। यस सर। ठीक है। अब हो क्यों रहा है ऐसा? इस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और इस परमानेंट मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। करंट Yes. की मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है, उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स ए बी पर भी है, फोर्स सी डी पर भी है। ए बी पर फोर्स अपवर्ड है तो सी डी पर फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है सर। समझ आ गई बात? फिर उसमें कम्यूटेटर का सवाल आता है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का सवाल आता है 3 नंबर का। वो पूछता है कम्यूटेटर क्यों लगाया आपने, तो आप ये लिखेंगे, ये पर्पस बताएंगे, 3 नंबर है इसके। कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। रिपीट करो क्या बोला मैंने, और यही लिखोगे कल जाके। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। एक बात हो गई। कब रिवर्स करता है? आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ऑफ हाफ रोटेशन। साइकिल। 2 बातें हो गई। तीसरी ठीक है। बात, इससे फोर्स की डायरेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल रिमेन्स सेम। Force सही सर, direction समझ गया। on each side of the coil remains same. That's why the coil rotates in one direction only. 4 बातों से पहली बात। यस मुजम्मिल। सर इसमें एक सवाल था मेरा, जैसे मुझे व्हाई द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, हम इसमें मतलब मुझे आ तो रहा है तो मुझे समझाने नहीं आ रहा, तो दोबारा बता रहा हूँ, टर्निंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। 2 मैग्नेटिक फील्ड्स अगर एक रीजन में हो तो फोर्स जनरेट करती है नहीं करती? करती हैं। वो फोर्स लग रही है कॉइल पर। कॉइल पर हाँ। एक डायरेक्शन में फोर्स अपवर्ड है तो दूसरी साइड पर फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सर सही। सर हाँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब कॉइल रोटेट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो नहीं, इससे खुदा टर्निंग के वास्ते, इफेक्ट। खुदा के वास्ते सारा तुम मैग्नेटिज्म, तुम एसी जनरेटर को मिक्स कर रही हो इसमें, ठीक है ना? सुनो मेरी बात सुनो। पंखा ऑन नहीं किया, पंखा चल रहा होगा क्या? नहीं सर। नहीं तुम्हारे सर। हिसाब से चल रहा है। तुम पता है क्या कह रही हो? तुम कह रही हो पंखा चल रहा है। अच्छा बंद है सर, फिर मैं भी चल रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से मिक्स कर दिया। ठीक। जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप बगैर स्विच ऑन किए ना पंखे को चलवा रही हैं, बगैर स्विच ऑन किए। ये ना करो। सर ये बैटरी प्रोड्यूस कर रही है ये करंट, बैटरी तो फिर प्रोड्यूस कर रही है करंट, मैग्नेटिक फील्ड बैटरी प्रोड्यूस कर और रही जो है कॉइल की सर इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है और वो जो मैग्नेटिक की फील्ड है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए मूव हो रहा है। अब तुम देख रहे हो ना अब्दुल रहमान ये क्या हरकतें कर रहा है। हाँ, फिर मैं इसको सर कुछ आप बोलूंगा तो फिर बता तुम देना। फिर एहतजाज करोगे तुम यहाँ। सर कंफ्यूज हो गई मैं अब। ये अभी मैंने इसको बोला है मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे चला गया है तुम्हारा ये कजन। सर करंट की देखो, दो सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो दोबारा से। यस ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है करंट, यस सर। उस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक नहीं बोला मैंने, सही है? ओके सर। एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की है,
एक मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की है, 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, सही है सर। एक ही रीजन में है, तो फिर ऑफ कोर्स फोर्स लगेगी। वो फोर्स सर जो ये है वो वही एक साइड, हाँ सर ये वही बात है, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। यस, अब आए ना तुम जगह पर, सही है। Yes, sir. ये वाली बात याद रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड की बात करना, सही, ठीक है सारा, जी सर। बाकी लोग। सर तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स प्रोड्यूस करती है। Since there are two magnetic fields in a same region, that's why there will be force acting on the coil. Direction of अब force on each side of the coil is equal and opposite. क्वेश्चन ले लें सर। सर हाँ। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बताएं कार्बन ब्रश क्या करते हैं इसमें? कुछ नहीं कर रहा, कार्बन ब्रश कांटेक्ट प्रोवाइड कर रहा है कॉइल का इसके साथ, सप्लाई के साथ। वो ये इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछ सकता ना? नहीं, बस इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया। ठीक है। सर आप रिपीट कर सकते हैं क्या बताया प्रोसेस के बारे में? किस चीज के किस, हाँ बोलें। बोल रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कॉइल, वो कंप्लीट करें, क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट interacts and the force is acting on the coil. The direction of force on each side of the coil, see, is equal but opposite. आप देखें इसमें force upward है, इसमें force downward है, magnitude same है, direction opposite है, that's why the coil rotates. ठीक है सारा? जी सर। सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज डिफरेंट। यस, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए कॉइल रोटेट कर रहा है। ये होगी बात हमारी। हाँ ठीक है सर। तो सर मैंने सवाल भेज दिए सर ये बस, मैं पूरे डायग्राम, में तो मेरे यही सवाल अभी थे। एसी जनरेटर की तो बात कर लें, एसी जनरेटर की तो बात कर सर लें। इसकी डायग्राम बोल सकता है ये? हाँ पूछ सकता है, बनाने को आती है जी, बिल्कुल, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। और इसकी सर डायग्राम इसके ग्राफ्स भी तो होते हैं ना सर, वो समझा सकते हैं? क्या चीज? इसके जो ग्राफ्स आते हैं एसी जनरेटर के बाद आएगा ना, वो सब्र तो करो। ग्राफ डीसी मोटर में नहीं है, एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में मुझे पता है सर, वो समझा देंगे आप? हाँ पढ़ा दूंगा, अभी बता देंगे। अच्छा सुने, एसी जनरेटर में आप देखें, इसमें हैंडल लगा हुआ है, सही है ना? तो इसका मतलब है ये, इसका मतलब है कि ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? इसमें ऑल्टरनेटिंग होता है। अब सोचो एक साइकिल हो, वो साइकिल, जैसे मैं अगर बोलूं कि मोटरसाइकिल है और उसमें पेडल लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे फायदा इसी मोटरसाइकिल का। सही बात। जी सर। तो ये इसमें लगा हुआ है हैंडल, इसका मतलब है कि इसको घुमाना किसने है? अल्टरनेटिंग मैन्युअली घुमाना है। हमने घुमाना है सर। हमने घुमाना है भाई। अगर करंट घुमाता तो ये क्यों लगाया है हमने? फिर वही बात है ना, मैंने बोला अगर मोटरसाइकिल में पेडल लगा के दे दें तो मैं तो बोलूं तुम्हें मोटरसाइकिल किस बात की है। सर यही वही मोटरसाइकिल चलाएगा। तो ये पेडल लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? जी सर। इसका मतलब इसको घुमाना किसने? हमने घुमाना है सर। तो ये हमारे लिए क्या करेगा? इसको अगर हम घुमा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? अल्टरनेटिंग करंट। ये हमें करंट दे रहा है। तो ये पंखा नहीं है, सही है, ये जनरेटर है। पंखे को खुद से तो नहीं घुमाते ना हम लोग। अच्छा, मगर सर इसमें अगर हम घरों का जनरेटर देखें तो उसमें हाँ। हम कहाँ पे पेडल घुमाते हैं? अब मैं वही बात करता हूँ। घरों में जो जनरेटर है उसमें होता ये है कि आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। सही है, उस पेट्रोल से इंजन चलता है और इंजन जो है ना ये सर उसकी रस्सी होती है ना, रोटेट कराता वो तो रस्सी- स्टार्ट करने के लिए होती है। है। रस्सी तो इग्निशन के लिए होती है बस। वो भी अब आपके पास, आपको पता है कि बटन वाले आ गए हैं जनरेटर्स, ना रस्सी। मुझे तो लगता है ये रस्सी, ये उधर ही खड़े होते हैं और रस्सी को खींचते रहते हैं। हाँ सर अभी आगे पढ़ा दें। यस, आगे चल रहे हैं तो टाइम नहीं है, सब मजाक का तफरी का। सुन लें, अभी दोबारा से मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो बात बता रहा हूँ वो नोट करें। यस, फिर उन्होंने एक दफा पूछा था एसी जनरेटर से रिलेटेड, एक सवाल पूछा था कि मतलब एक लैंप और ओपन स्विच कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब एसी जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल से, तो स्विच क्लोजर है और लैंप्स लाइट अप है, तो मतलब उसने बोला है तो स्टूडेंट हैज टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स ऑन द हैंडल, तो उसे क्यों ग्रेटर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है? जितना उस ज्यादा बच्चे फोर्स को अप्लाई करेगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, ज्यादा करंट। लेंस कट होंगे। ये सर अभी बताया, मुझे सुना ही नहीं था उसका। उसके मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी ना। अच्छा, और उतना तो मतलब EMF ज्यादा प्रोड्यूस होगा। उतना सही ईएमएफ है, ज्यादा प्रोड्यूस सही होगा। है।
दोबारा सुन लिया मेरी बात। Thank- देखिए एसी जनरेटर में टर्निंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस करना है, और आप जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कॉइल घुमाएंगे, तो इस कॉइल के घुमाने से आपको करंट मिलेगा आउटपुट में। समझ आ रही है? तो ये जनरेटर है, ये पंखा नहीं है। इसमें ये जो कॉइल है ABCD जिस पे लिखा हुआ है, ये बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट है, और जब आप कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है? सो एज द कॉइल रोटेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल, EMF is induced in the coil which is generating current, and the current which is being received at the output terminals of the AC generator. ठीक है? तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि आप कॉइल घुमा रहे हैं, कॉइल के घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल EMF is induced, और यू कैन से करंट इज इंड्यूस्ड। जितना ज़्यादा तेज़ आप इस कॉइल को घुमाएंगे उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा। अच्छा सर, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स सर, होते हैं, ये- कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा होता ना ये? जी, इसकी बात कर रहा हूँ। जी सर, सर बताइए। मुझे एक बात उलझाती है हमेशा कि हम स्ट्रॉन्गर परमानेंट मैग्नेट को लाके मतलब क्या भला करते हैं उसका, जिससे उसकी मतलब जितना कितनी स्ट्रॉन्ग बढ़ जाए। मैग्नेट होता है उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी। अच्छा, तो वो मतलब मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स आता है, सही है। हाँ, उससे कम। सर ये स्लिप रिंग का सर ये पर्पस क्या है सर इसमें? ये लिखा हुआ नीचे, स्लिप रिंग का काम है जो करंट यहाँ पर इंड्यूस हो गया है उसको एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करना, स्लिप रिंग्स का काम है। ओके। अच्छा सर, यस, सर ये क्वेश्चन आया था कि अगर हम कॉइल के जो ट्रेंड्स हैं अगर उनको डबल कर देंगे तो उससे EMF इंड्यूस डबल हो जाता है ना? हाँ, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे उसको घुमाने की, तो EMF डबल भी हो जाता है और वो टाइम आधा भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, एक चीज होती है इन दोनों में से? दोनों चीजें हो जाती हैं। ये देखें ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो EMF भी डबल हो जाएगी और टाइम भी आधा हो जाएगा। वेवलेंथ ना बोलो ना बेटा, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉटेड है। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। पहले एक वेव टाइम t में बन रही थी, अब टाइम t में दो वेव्स बन रही हैं। इसका मतलब है टाइम पीरियड हाफ हो गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी और EMF भी डबल हो गया। ओके सर, ओके। ठीक है अब्दुल रहमान, कैसा सही है यार? सर समझ आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, डिफरेंस समझ आया AC जनरेटर और DC मोटर में या नहीं? सर आ गया सर। सारा? सर अब मेरी भी सर यस, जी सर, आ गया। GM ट्यूब समझा दे मुझे।